अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको फ़िज़िक्स के पेपर की प्रेजेंटेशन के बारे में बताऊंगी कि आपने बोर्ड के एग्ज़ाम में किस तरह से प्रेजेंटेशन करनी है फ़िज़िक्स के पेपर की। तो आप दोनों साइड्स लाइन ड्रॉ कर लेंगे ब्लू मार्कर से, कट मार्कर से, ठीक है। अगर आपकी शीट में लाइंस ड्रॉ हैं तो फिर भी आप करेंगे। फिर आप सेक्शन की हेडिंग डालेंगे, सेक्शन 1 की, ठीक है, क्योंकि हमें सेक्शन दिए जाते हैं पेपर में। सेक्शन 1 में शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं। चूँकि सब्जेक्टिव है तो हम यहाँ पर सब्जेक्टिव की हेडिंग भी डालेंगे, सब्जेक्टिव की हेडिंग डाल देंगे इसी तरह से ब्लू मार्कर से। और अगर आपने डिज़ाइन बनाना है तो वेल डन, नहीं बनाना तो नो इशू, बट इससे पेपर में खूबसूरती आती है। फिर आपने क्वेश्चन की हेडिंग डालनी है, जो भी आपके पास क्वेश्चन है, जो भी आप कर रहे हैं पहले क्वेश्चन, वो नंबर लिखेंगे। सो हमने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 2। अब पार्ट्स दिए जाते हैं क्योंकि डेफिनेशन होती हैं तो हमें पार्ट्स लाजमी डालना है। ये हेडिंग पार्ट्स 2, जिसमें हमें वेलोसिटी की डेफिनेशन पूछी गई है। हमने वेलोसिटी की हेडिंग डाल दी और फिर हमें जब भी कोई डेफिनेशन करनी है तो हम सेंटर में करेंगे, ठीक है। इससे खूबसूरती आती है। और हमने वेलोसिटी को हमने ब्लैक से हाईलाइट कर दिया है। और फिर हमारे पास वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। चूँकि वेक्टर होते तो हमने लिख दिया एक छोटी सी बात। ये सब छोटी छोटी बातों से चेकर इम्प्रेस हो जाता है और अच्छे मार्क्स देता है। और हमें जब कोई डेफिनेशन दी जाती है उसमें फार्मूला भी लिखना होता है, यूनिट भी लिखनी होती है। तो वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास ये है तो हमने ये लिख दिया। आप जो डेफिनेशन कर रहे हैं उसका फार्मूला लिखेंगे और यूनिट भी, तो हमने इसकी यूनिट भी लिख दी है। इसी तरीके से आपने करना है। इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे इस तरह से आप अगर पेपर सॉल्व करेंगे। फिर हम क्वेश्चन नंबर, और भी पार्ट्स दिए जाते हैं, आपने वो पार्ट्स पूरे करने के बाद फिर क्वेश्चन 2 या जो भी आप करें वो उसकी हेडिंग डालेंगे। क्वेश्चन 3 है, इसमें भी पार्ट्स दिए जाते हैं। ज़्यादातर पार्ट्स दिए जाते हैं क्योंकि लॉस होते हैं और डेफिनेशंस होती हैं। सो पार्ट्स दिए जाते हैं कि आप इतने करें, इतने नहीं करें। सो ओम्स लॉ, आपने ओम्स लॉ डिफ़ाइन करना है। फिर इसके बाद इसकी मैथमेटिकली हमें करनी होती है तो हम मैथमेटिकली की हेडिंग डालेंगे, यानी इसको सॉल्व करना होता है, निकालना पड़ता है। सो हमने इसी तरह से इसको फाइंड आउट करना होता है, इसका फार्मूला ओम्स लॉ का। तो हम वो कैसे करते हैं अब वो आपको दिख रहा है। इसी पैटर्न से आपने करना है। आप जो भी यानी लॉ कर रहे हैं उसमें अगर आपको ये फाइंड आउट करना है कि क्या बोलते हैं फार्मूला, तो आपने इसी तरह से फाइंड आउट करना है। और जो भी फाइंड आउट होके आपके पास आए इसी तरह से आपने ब्लू कलर पेंसिल से बॉक्स बना देना है, इससे चेकर को अच्छा लगता है। फिर पार्ट 2 दिया गया है जिसमें हमें डिफरेंस के बारे में, यानी डिफरेंस दिया गया है। तो हम इसी तरह से ब्लू कलर पेंसिल से डिफरेंस की हेडिंग डालेंगे और दोनों साइड्स पर हम जो भी है, यानी हमसे जो भी डिफरेंस के बारे में, जिस चीज़ के बारे में पूछा गया है, तो हमें यहाँ पर एक डिस्टेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछा गया है। तो हम डिस्टेंस की हेडिंग डाल दी हमने एक साइड, और एक साइड डिस्प्लेसमेंट की।
कोई मसला नहीं है, आप डिस्प्लेसमेंट पहले लिख दें, डिस्टेंस बाद में लिख दें, नो इशू। आपने डिस्टेंस पहले लिखा है तो भी वेल एंड गुड। पहले हमें जब भी कोई भी डिफरेंस दे जाता है तो हमें उसकी डेफिनेशन लिखनी होती है। डेफिनेशन हमने लिख दी, फिर उसके बाद हमें फॉर्मूला, यूनिट, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा जो भी आपको उस यानी डिफरेंस में दिया जाए तो हम वो लिखते हैं। हमने यहाँ पर दोनों की डेफिनेशन लिखनी है। डिस्टेंस की डेफिनेशन हमने लिख दी। डिस्टेंस आप अगर चाहें तो ब्लैक से भी लिख सकते हैं, बट ऐसे भी सही है। और फिर हमने डिस्प्लेसमेंट की है डेफिनेशन लिख दी। इसकी हेडिंग में आपने मिक्स नहीं करना कि डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन डिस्टेंस में लिख दी और डिस्टेंस की डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट में लिख दी, इससे आपके मार्क्स कट जाएंगे। सो ये पेपर में ध्यान रखिएगा। अब हमें फार्मूला भी लिखना है, तो हमने फार्मूला को ब्लू पॉइंटर से हाईलाइट करके लिखा है थोड़ा सा। अब हमें ब्लैक पॉइंटर से, पॉइंटर में बोल रही हूँ ना कि मार्कर, पॉइंटर से हमने इसका फार्मूला लिख दिया। दोनों का फार्मूला लिख देना है और देख कर लिखना है किसका फार्मूला क्या है और किसका फार्मूला क्या है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने लिख देना है कि ये सेक्टर या वेक्टर जो भी क्वांटिटी है हमने वो लिख देना है। हमें इट इज़ हमने सेक्टर नहीं लिखा क्योंकि हमें इसको ब्लैक पॉइंटर से हाईलाइट करके थोड़ा सा लिखना है, तो हमने इसको स्केलर, ठीक है। और यहाँ हमें वेक्टर, लिख दिया हमने हाईलाइट करके इसी तरह से। फिर आपके एग्जाम्पल भी होता है, तो मिसाल के तौर पर हम एग्जाम्पल में ये डायग्राम बना रहे हैं, आप भी इसी तरह से पॉइंटर से बनाइएगा, क्योंकि पेंसिल से चेकर को नज़र नहीं आता, क्योंकि इतने दिन बाद कॉपियाँ चेक होती हैं, तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि मिटने का खदशा होता है। सो आप पॉइंटर से ही ये डायग्राम बना लीजिएगा। छोटी सी है, कोई इतना इशू नहीं होता, प्रैक्टिस हो जाती है आपकी बार बार टेस्ट देने पर। फिर इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, जो भी आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। कि क्वेश्चन 7 लिख दिया हमने। अब हमें इसमें न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, तो हमने न्यूमेरिकल्स की हेडिंग डाल दी, न्यूमेरिकल, ठीक है। फिजिक्स के स्टूडेंट को पता होगा कि न्यूमेरिकल क्या होते हैं, तो हमने न्यूमेरिकल की हेडिंग डाल दी। चूँकि हमें डेटा दिया जाता है, एक सवाल दिया जाता है, क्वेश्चन दिया जाता है, जिसमें हमारे पास डेटा होता है, जो हमें गिवन दिया गया होगा हम वो लिख देंगे। इसी तरह से आपने डेटा ब्लैक से लिखना है और गिवन छोटा सा ब्लू से लिख देना है। आप पॉइंटर भी यूज़ कर सकते हैं ब्लू, बट मार्कर थोड़ा वो हो जाएगा कि मोटा मोटा, यू नो। सो इस तरह से हमने जो हमारे पास गिवन था हमने लिख दिया। अब हमें क्या रिक्वायरमेंट्स दी गई है, क्या मालूम करना है, फाइंड आउट हमने लिख दिया, या आप रिक्वायरमेंट्स भी लिख सकते हैं। हमें एक्सेलरेशन मालूम करना है। फिर उसके बाद हमने सॉल्व की हेडिंग डाल दी। एक्सेलरेशन का फार्मूला सबको पता होता है। फिर उसके बाद हमने जिस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व होता है, जैसे आप लोगों ने सीखा है, आप लोगों को आता है, तो इसी तरीके से आपने न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व कर लेना है। जो जो चीज़ें हैं वो सारी लिख देनी है। और फिर उसके बाद हमें पता है एक्सेलरेशन की यूनिट, ठीक है। यूनिट लाजमी लिखनी होती है न्यूमेरिकल में, वरना मार्क्स कट जाते हैं। फिर हमने जो भी मालूम किया उसको हम रिजल्ट में लिख देंगे, ठीक है। जो भी फाइंड आउट किया है, यहाँ पर हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया था तो हमने ये लिख दिया। अब यहाँ पर हमें ये जो फाइंड आउट किया है उस पर हमें बॉक्स बना देना है ब्लू कलर पेंसिल से। इससे चेकर को हाईलाइट हो जाएगा कि बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया है। ये आप देख सकते हैं कितना क्लीन लग रहा है न्यूमेरिकल।
और पता चल रहा है कि आपने फाइंड आउट किया बहुत ज़्यादा क्लीन है। थैंक यू।